हेलो गाइस, वेलकम। दिस इज़ दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम टैली प्राइम में सीखेंगे कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये गेटवे ऑफ टैली है। इस गेटवे ऑफ टैली में आपको यहाँ पे वाउचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाउचर में आना है या फिर आप बी प्रेस कर सकते हैं या फिर वाउचर्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपके राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स की मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है F4 फॉर कॉन्ट्रा। तो सिंपली आप F4 प्रेस कर सकते हैं। अभी मेरा पेमेंट वाउचर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्टिवेट है। तो जैसे ही मैं F4 प्रेस करता हूँ या F4 कॉन्ट्रा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि कॉन्ट्रा वाउचर हम इसलिए यूज़ करते हमको अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करनी हो तो हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं, या फिर कैश विड्रॉ करनी हो तो हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं, या फिर हमें बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करना हो तो हम इस वाउचर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी वाउचर के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहने का मतलब है कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हमने जनरल वाउचर सीखा था पिछले वीडियो में, तो उसमें डेबिट एंड क्रेडिट था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको ऊपर एक अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अकाउंट पूछा जा रहा है और नीचे पर्टिकुलर में भी आपसे एक अकाउंट पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पे अकाउंट में जो हमने यहाँ पे देना है वो उस चीज़ को देना है जिसको हमको डेबिट करना है। ठीक है, तो हम लेजर जो ऊपर देंगे वो डेबिट कहलाएगा और जो नीचे देंगे वो क्रेडिट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सपोज़ करिए आप अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो आप एंट्री कैसे करेंगे। तो कैश डिपॉजिट की एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट, ओके सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट एंड देन कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे यूबीआई बैंक ले लेते हैं अपन। ठीक है, यूबीआई बैंक एंड यहाँ पे हम नीचे पर्टिकुलर में कैश ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं यूबीआई बैंक में अभी 1000 जो बैलेंस है वो माइनस में है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 5000 रुपीज़ कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ठीक है, जैसे मैंने कैश हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे बैंक का जो बैलेंस है वो +4000 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि आपने जो 4000 डिपॉजिट किए उसकी नोट्स कौन कौन से थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 500 के 40 नहीं सॉरी 5000 के 4000 नोट थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस 1000 का आ रहा है, तो अभी भी हमें यहाँ पे इसको 10 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब ये बिल्कुल ओके हो गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो नरेश कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी कैश डिपॉजिट की एंट्री हो गई। अब आप कैश विड्रॉ की होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो ऊपर का जो भी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो हमारा अभी जो विड्रॉ की एंट्री होगी उसमें क्या होगी, कैश डेबिट होगी। ठीक है, तो मैंने कैश डेबिट कर दी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा यूबीआई बैंक से हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम 2000 विड्रॉ कर रहे हैं और अभी 4000 हमारा बैलेंस है बैंक में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से बैंक विड्रॉ कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो बैंक का बैलेंस है वो 2000 हो गया, 4000 से 2000 हो गया, यानी कि माइनस हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। ठीक है, विड्रॉ की। अब जो तीसरी एंट्री मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी बैंक है। हमारे पास अभी दो ही अकाउंट है, एक यूबीआई बैंक और एक सिंपली बैंक लिखा हुआ है मैंने। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैं अभी इसका नाम थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ एसबीआई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करके।
तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे SBI बैंक हो गया है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यूनियन बैंक से जो 2000 बैलेंस है वो SBI बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ। तो एंट्री क्या होगी, SBI बैंक अकाउंट डेबिट फ्रॉम UBI बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे UBI बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं हमारे UBI बैंक में 2000 बैलेंस है, तो मैंने यहाँ पे 2000 किस बैंक को दे दिया, SBI बैंक को। तो अब जो मेरा बैंक का जो बैलेंस है यूनियन बैंक का वो 0 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे नरेशन दूंगा, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम SBI टू UBI बैंक, सॉरी UBI टू SBI बैंक, ठीक है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी 3 एंट्रियाँ हम कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा लेजर, ठीक है। तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट क्या था, DAL, यानी कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, D इसका शॉर्टकट है, अकाउंट बुक्स A इसका शॉर्टकट है, और लेजर हमारा किसी भी लेजर को देखने के लिए। तो हम यहाँ पे UBI बैंक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, हमने सबसे पहले एक कैश डिपॉजिट की एंट्री की थी जिसमें हमारे पास जो बैंक है वो डेबिट हुई थी 5000। उसके बाद बैंक में हमने 2000 रुपीज़ हमने कैश विड्रॉ किए थे और 2000 रुपीज़ SBI बैंक को दिए थे। अब आप देख पा रहे हैं हमें यहाँ पे जो हमने नरेशन दिया था वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे Alt F1 प्रेस करेंगे। तो सॉरी, हम यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं, शो नरेशन, ठीक है। हम इसको यस कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं जो हमारा जो नरेशन था, जो हमने डिटेल दी हुई थी, अब वो शो हो रही है। तो वो आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा, शो नरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेजर में आप नरेशन भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप 3 तरह की एंट्रियाँ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट की, कैश विड्रॉ की, एंड तीसरी है बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र की, ठीक है, एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कैसे होती है टैली प्राइम में, और कौन सी ऐसी 3 एंट्री है जो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है, एक डिपॉजिट की, दूसरी विड्रॉ की, और तीसरी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र की। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।